Hello everyone. Yes, this is अंकित सिंह पाल and welcome to Magnet Brains हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलता है क्लास 6 टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड्स की भी क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट्स एंड ई बुक्स की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जिनको आप अवेल कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड वे में विथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, यानी इसके बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपके साथ कौन है? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे अपना क्लास 11th का जो दूसरा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था सरल रेखा में गति। क्या नाम था? सरल रेखा में गति। और हम लोग पढ़ेंगे आज त्वरण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? त्वरण को पढ़ेंगे, मतलब आज एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था अपना भूमिका देख लिया था, दूरी देख ली थी सर, विस्थापन देख लिया था, हम लोगों ने त्वरण भी देख लिया था और वेग भी देख लिया था, औसतन वेग, ताक्षणिक वेग, सब पढ़ते हुए आ गए हम लोग। और अब आए हैं त्वरण पे आए हैं। किस पर आए हैं? त्वरण पे आए हैं। सर, एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी समझा दीजिए। समझ तो चुके हैं थोड़ा बहुत, और आज और डिटेल में पढ़ेंगे, हाँ या ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, त्वरण, एक्सेलरेशन क्या कहता है? देखिए, सामान्य परिस्थितियों में गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो नॉर्मल कंडीशन में अगर वेग में परिवर्तन आ रहा है तो समय के साथ ही वेग में परिवर्तन आएगा। भैया, समय तो रुकेगा नहीं, है ना? तो समान कंडीशन में, समान परिस्थितियों में गतिशील वस्तुओं के वेग में परिवर्तन एक समान प्रक्रिया है, परंतु यह वेग परिवर्तन समय के सापेक्ष व्यक्त किया जाए या दूरी के सापेक्ष, यह समस्या काफी पुरानी हो गई है। अगर हम लोग बोलें कि यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन, अगर यह वेग परिवर्तन समय के सापेक्ष अगर व्यक्त किया जाए या फिर दूरी के सापेक्ष व्यक्त किया जाए, तो यह काफी पुरानी प्रक्रिया है। गैलीलियो, महान साइंटिस्ट गैलीलियो ने सोचा कि वेग में हो रहे इस परिवर्तन की दर को दूरी के सापेक्ष व्यक्त किया जाए, पर उन्हें मुक्त रूप से गिरती हुई एवं अनंत समतल पर वस्तुओं की गति के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि त्वरण को समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन के रूप में व्यक्त करना अधिक तर्कपूर्ण है। अब देखो, ये सब क्या बता रहे हैं? क्या हुआ कि वेलोसिटी सर क्या होती है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, त्वरण का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा और हम लोग जानते हैं क्लास 9th से। कहाँ से जानते हैं? 9th में ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। जानते हैं कि सर एक्सेलरेशन क्या होता है। हम लोग बताते हैं कि वेलोसिटी दैट इज वेग बटे समय दैट इज टाइम, हाँ या ना? कि जब भी कभी वेग का परिवर्तन हो रहा हो समय के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको एक्सेलरेशन, त्वरण बोलते हैं। क्या हम लोग यहां पर दूरी बटे समय नहीं लिख सकते कि अरे सॉरी, चाल, कि चाल का चेंजमेंट हो रहा है, चाल परावर्तित हो रही है, समय के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन? ऐसा नहीं लेते हैं। तो गैलीलियो ने क्या बताया? हम लोग क्या लेना चाहिए? हम लोगों को त्वरण को समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन के रूप में ही व्यक्त करना ज्यादा अधिक तर्कपूर्ण होगा। कैसा होगा? तर्कपूर्ण। वेग परिवर्तन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वेग कहां से बना? डिस्प्लेसमेंट से बना। कहां से बना? डिस्प्लेसमेंट से बना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, हाँ या ना? ठीक है, तो सदिश राशि को ज्यादा इम्प्रोवाइज, मतलब ज़्यादा अच्छे से तर्कपूर्ण से बता पाना, वो ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू डिस्टेंस। तो हम लोगों ने वेग को इसलिए लिया क्योंकि वेग का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसीलिए हम लोग वेलोसिटी को इसलिए लिया एक्सेलरेशन के साथ क्योंकि वेलोसिटी एक सदिश राशि है। ज़्यादा तर्कपूर्ण हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से हम इसको व्यक्त कर पाएंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी कभी वेग में परिवर्तन आता है समय के साथ, जब हम उसको देखते हैं, तब वो कहलाता है, हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन मतलब त्वरण कहलाता है, हाँ या ना? सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लिखा है, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ या ना? ठीक है सर, देखते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर अथवा 1 सेकेंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। सर व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर इंग्लिश की बात करें, किसकी बात करें? इंग्लिश की बात करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और तो वही सेम है, उल्टा क्या है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर का मतलब रेट, दर अथवा 1 सेकेंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट करना। क्या करना? एक्सेलरेट करना, किसी की भी वेलोसिटी को बढ़ाना। किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। अभी हम बढ़ाना और घटाना दोनों देखेंगे कि कब हम समय के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को बढ़ाते हैं और कब हम समय के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को कम करते हैं, ये दोनों चीजें देखेंगे। लेकिन अभी यहां पर क्या बात करेंगे कि वेग आपका समय के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे त्वरण, बोलेंगे एक्सेलरेशन बोलेंगे, हाँ या ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला होता है कि A इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसका? वेग का। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? देख रहे हो, वेग का परिवर्तन हुआ किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी है? एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग परिवर्तन की होती है तथा एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब त्वरण एक कैसी राशि है? अगर हम बात करें त्वरण किससे मिलकर बना है? सर त्वरण मिलकर बना है वेग से, और वेग तो सदिश राशि थी, क्योंकि वेग किससे मिलकर बना था? डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन से, और विस्थापन तो सदिश राशि है। तो त्वरण भी कैसी है? एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। और सर इसकी यूनिट क्या होती है? जरा निकाल लेते हैं इसकी यूनिट। सर इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट सर वेलोसिटी की क्या होती है? सर वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और सर समय की क्या होती है? सेकंड। तो जब हम इसको सही से लिखेंगे तो इसका जो ए का मात्रक होता है, जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सर ए का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर, इसकी सर डायमेंशन क्या होती है? तो ए की जो विमीय सूत्र होता है, क्या होता है? विमा होती है। वो क्या होता है? विमा होती है। अब देखो क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी क्या होती है? एल टी की पावर -1, और नीचे क्या है? समय है, दैट इज टी है। तो ये जब t ऊपर जाएगा, t की पावर -1 -1 -1 -2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है L t की पावर -2। ये क्या आ गई है? विमा आ गई है। किसकी? त्वरण की। तो समझ में आया व्हाट इज त्वरण? त्वरण क्या है कि कभी भी जब वेग परिवर्तित हो, चेंज हो, किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में, उसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे मैंने समझाया था, एक्सेलरेशन मतलब जो आपकी गाड़ी में, बाइक में लगा होता है, कार में भी, हर जगह जो भी चीज़ें होती है, कार में भी पैर में होता है। कहाँ पर होता है? कार में पैर में होता है। जब एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं कि एक्सीलरेटर लो, एक्सीलरेटर लो, जब एक्सीलरेटर लेते हैं ना, तभी हमारी कार की स्पीड बढ़ती है। हाँ, तो क्या हो रही है? हम लोग अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं समय के साथ, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके से नहीं? तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ या ना? चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। इरेज कर दें इसको, कर दे इरेज आपकी सहमत से। किसकी सहमति से? आपकी सहमति से। सर विशेष बात क्या है त्वरण की? आ जाइए देखते हैं। किसी गतिशील वस्तु के त्वरण के समक्ष धन या ऋण चिन्ह का प्रयोग किसी वैज्ञानिक प्रयोजन से नहीं किया जाता है। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि यदि ए धनात्मक है तो वस्तु की गति त्वरित हो रही है, एक्सेलरेट हो रहा है। यदि ए ऋणात्मक है तो वस्तु गति मंदित हो रही है, डीएक्सेलरेट हो रहा है कहलाती है। साथ ही यदि त्वरण ए इक्वल्स टू 0 है तो वस्तु की गतिमान कैसा है? यूनिफॉर्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही अच्छी चीज लिखी है जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। कह रहा है कि पहले समझाते हैं आपको। आइए चलाते हैं दोबारा से बाइक। एक्सीलेटर लिया, बाइक चला रहे हैं, चल रहे हैं हम लोग। इस हाथ में एक्सीलेटर है, वही एक्सीलेटर
उसी एक्सिलरेट हो रहा है, त्वरण, हाँ वही त्वरण है जो आपकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। हम लोग ऐसे बढ़ाए, धीरे 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 मेरी स्पीड बढ़ने लगी, 30 40 60 पहुंच गए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी वेग में परिवर्तन ला रहे हैं समय के साथ, वेग में परिवर्तन ला रहे हैं समय के साथ जो एक्सेलरेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेग को बढ़ा रहे हैं। जब भी कभी वेग बढ़ता है समय के साथ तो जो बॉडी है, अब बताना स्पीड तेज होगी या कम होगी, बाइक की स्पीड तेज होगी तो जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब हम लोग अपनी बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब भी कभी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है समय के साथ बढ़ती है तो जो एक्सेलरेशन आता है वो कैसा आता है, त्वरण आता है, वो पॉजिटिव आता है। अब ठीक बढ़ा रहे हैं, हाँ हमारी बाइक चल रही है 60 की स्पीड से चल रही है, ठीक है 60 की स्पीड, 60 70 80 ऐसे बढ़ते, 80 मतलब 60 61 62 63 ऐसे बढ़ रहे हैं। 70, जैसे ही 70 पे आने को थे तब तक सामने देखा कि क्रॉसिंग लगा था, रेलवे क्रॉसिंग जो होती है वो लगी थी, हमने 50-100 मीटर दूरी पे ही देख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी बाइक की स्पीड को कम करेंगे। तो हल्का हल्का ब्रेक लगाएंगे और ये जो एक्सीलेटर उसका कान बाइक का ऐंठ रहे थे ना, उसको धीरे धीरे नीचे करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोगों ने नीचे किया तो क्या हुआ, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को कम कर रहे हैं समय के साथ। समय तो वैसे ही चलेगा, उसकी वेलोसिटी को कम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी, वेग को कम कर रहे हैं समय के साथ। तो जब वेग को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं अब हमारी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी। जब एक्सीलेटर को धीरे नीचे करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है मतलब हमारी जो गति है वो मंद हो रही है, धीरे हो रही है। तो इसी को बोलते हैं डी एक्सीलरेटेड। क्या बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन। हाँ, जब स्पीड तेज होती है, वेलोसिटी तेज, वेग तेज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब वेग की वैल्यू कम होती है समय के साथ उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। हाँ या ना, तो तब जो आंसर आता है, तब जो साइन आता है वो आता है ए के पहले नेगेटिव आता है। क्या लगाता होता है, नेगेटिव। तो जहाँ पर भी न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन माइनस में दे रखा हो, त्वरण आपको अगर ऋणात्मक दे रखा हो तो समझ जाना वहाँ पर जो वेग होगा वो समय के साथ घट रहा होगा। और जहाँ कहीं भी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे रखा हो, धनात्मक दे रखा हो, तो आप समझ जाना तो जो वेग होगा वो समय के साथ बढ़ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। अब सर इसके बाद क्या, इसको सही से लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, सही से लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से आप अभी लिख लें कि अगर ए हमारा कैसा है, माइनस में है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो घट रही होगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या कह रहा है, अब हम लोग क्रॉसिंग फाटक पार कर गए और ऐसे चल रहे हैं, हाईवे पे पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए, हाईवे पर। अब हमने एक पर ना ज़्यादा तेज़ चलाएंगे ना ही धीरे चलाएंगे, मान लेते हैं 40 की स्पीड पे चल रहे हैं। किसकी स्पीड से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अब 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेंगे तो एक्सीलेटर को वहीं पर रोक लेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं, ना बढ़ाएंगे, ना ऊपर कर रहे हैं ना नीचे कर रहे हैं, वहीं पर रोक रहे हैं। तो हमारी जो वेलोसिटी है, तो वेग में परिवर्तन अब नहीं आ रहा है समय के साथ, 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ही चल रहे हैं। तो क्या हमारी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, त्वरित हो रही है, नहीं। क्या डीएक्सेलरेट कर रही है, नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जो वेग अगर समान गति से चले, ठीक है, ना वेग में परिवर्तन आए, ना कमी आए, ना ज़्यादा आए, तो उस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो उस केस में जो ए की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, शून्य आएगी। इसका मतलब है वस्तु की गति एक समान है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पर ए जब जीरो होगा, ए कैसा होगा, जब जीरो होगा तो जो वेलोसिटी होगी वो सीधी चलेगी, ना बढ़ेगी ना ही घटेगी। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। अगर इसी को ग्राफ के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूं, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, यहां पर देख लो, ऐसे करके देखो, ऐसे देखो, इस तरीके से। अगर हमारी वेलोसिटी, रुको, यहाँ पर मान लेते हैं ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। यदि हमारी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है, समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर यहीं पर हमारी वेलोसिटी, यदि हमारी वेलोसिटी यहीं पर, ये t है, ये v है, यहीं पर अगर हमारी वेलोसिटी समय के साथ घट रही है, क्या हो रही है, समय के साथ हमारी वेलोसिटी अगर घट रही है, ठीक है,
समय के साथ हमारी वेलोसिटी कैसी हो रही है, ये देखो यहाँ पर समय के साथ बढ़ रही है और यहाँ पर समय के साथ क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। इधर समय बढ़ रहा है और इधर ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे एक मिनट, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अगर यहीं पर हमारी वेलोसिटी समय के साथ कैसी हो रही है, कम हो रही है, ऐसे करके ऊपर थी और ऐसे करके घटती चली जा रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम बढ़ रहा है, समय वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कैसी हो रही है, कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। अगर हमारी वेलोसिटी, अगर यहीं पर हमारी वेलोसिटी ये t है और इधर v है, ठीक है, अगर सीधे चल रही है समय के साथ, ना बढ़ रही है ना ही घट रही है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। जल्दी से लीजिए, जल्दी से। हाँ जी, तो ले लिया है स्क्रीनशॉट, हाँ या ना? सर ले लिया अगर स्क्रीनशॉट तो बढ़े आगे, बिल्कुल सर, ठीक है, करते हैं ऑल क्लियर। एक समान तथा परावर्तित त्वरण, जैसे हम लोगों ने एक समान वेग देखा और परावर्तित वेग देखा, ऐसे ही अब हम लोग यूनिफॉर्म वेरिएबल, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे, त्वरण देखेंगे। तो सर पढ़ते हैं सर, एक समान तथा परावर्तित त्वरण। देखो जरा, यदि समान समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। इसके विपरीत यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो त्वरण परिवर्तित तथा असमान त्वरण कहलाता है। गुरुत्व के अधीन गति करते पिंड में पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण का उदाहरण है। देखो भैया, देखो देखो देखो, क्या कह रहा है कि बताना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको बताना है। क्या बताना है? एक समान त्वरण और परावर्तित त्वरण बताना है। एक समान त्वरण कब होगा? जब एक समान त्वरण कब होगा? यदि समान समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो। क्या है कि समान अंतराल में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी समान हो रहा है, तब जो त्वरण होगा वो एक समान त्वरण होगा, मतलब यूनिफॉर्म त्वरण होगा। समझाते हैं कि मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, ये बी पॉइंट है, ये ए है और बी है। इनको मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे लगता है 1 घंटा और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मुझे लगता है 1 घंटा। ठीक है, इसको पॉइंट दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और इसको पॉइंट दे देते हैं सी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ए से सी तक जाने में 1 घंटा लगता है और सी से बी तक जाने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, और जब ए से सी तक कोई इंसान जाता है, कार से जाता है, बाइक से जाता है, तब ये चलता है 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और जब सी से बी जाता है तब भी इसी आर की स्पीड से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है। समझ में आए? तो उसकी वेलोसिटी समान समय में समान वेलोसिटी अटेंड कर रहा है और इधर भी समान समय में समान वेग अटेंड कर रहा है। तो ये जो फॉर्म आएगा इसको बोलेंगे एक समान त्वरण। क्या बोलेंगे? एक समान त्वरण। देखो, यदि समान समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो, कैसा हो? परिवर्तन जो हो रहा है वो समान हो, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान कहलाता है। इसके विपरीत यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, कैसा हो? भिन्न भिन्न हो। इधर हो जाए, मान लेते हैं इधर 6 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में और इधर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तब जो होगा, तब क्या होगा? तब उस त्वरण को हम लोग असमान त्वरण कहते हैं। समझ में आया? गुरुत्व के अधीन अगर मैं बोलूं कि नीचे क्या है? ग्रेविटी है। अगर मैं इसको, बारिश की बूंद जब बारिश होती है तो बादल से जब नीचे की तरफ आती है तो किस त्वरण से आती है? वो आती है एक समान त्वरण से आती है। किससे आती है? एक समान त्वरण से आती है। वो समान वेग अटेंड करती है, समान वेग चलती है समान समय अंतराल में। समझ में आया? तो जब भी कोई चीज़ अर्थ की तरफ आ रही है, कैसे? ऐसे अगर इसको मैं अगर छोड़ूँ, ये नीचे आ रही, मतलब बारिश की बूंदों से देख लो, बारिश की बूंद जब आती है, ठीक है, नीचे आती है, तो कुछ देर बाद, मतलब ऐसे समझो कि पहले क्या होता है कि पहले स्पीड मतलब बढ़ती है, पहले बढ़ती है, फिर एक टाइम के बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाती है।
जो एसेलरेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है। वैसे तो स्पीड बढ़ती है, एसेलरेशन पहले जब गिराई जाएगी किसी भी पेन, इसको मान लेते हैं मेरे हाथ में पत्थर है, उस पत्थर को एक बहुत ऊंची मीनार पे मैं खड़ा हो गया और गिरा रहा हूँ, तो एक टाइम के लिए तो क्या होगी, उसका जो एसेलरेशन होगा वो बढ़ेगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट एसेलरेशन से, यूनिफॉर्म एसेलरेशन से वो नीचे की तरफ जाएगा। तो वही लिखा है, गुरुत्व ग्रेविटी के अधीन गति करते हुए कोई भी बॉडी है, कोई भी पिंड है, पृथ्वी के गुरुत्व जो अर्थ की ग्रेविटी है द्वारा उत्पन्न जो त्वरण होता है, जी की वैल्यू होती है, वो कैसा है, एक समान त्वरण का उदाहरण है। समझ में आए यहाँ तक? अगर इतना समझ में आया है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ या ना? सर बढ़े आगे, बढ़ते हैं सर, इसको करते हैं ऑल क्लियर, आ जाओ। अब सर देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे हम लोगों ने औसत वेग निकाला, अब ऐसे ही क्या निकालेंगे, औसत एक्सेलरेशन निकालेंगे, औसत त्वरण निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए क्या होगा, सबको पता है सर औसत वेग क्या था, वी एवरेज, सारी चीजें सेम है। वी एवरेज क्या था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम लोग क्या लिखते थे, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, हाँ या ना, यही लिखते थे। अब क्या है, औसतन, औसत त्वरण है, क्या है, औसत त्वरण है। तो औसत त्वरण, यदि कोई वस्तु परिवर्तित त्वरण के अधीन गतिशील करती है, कैसी करती है, बार बार उसमें त्वरण क्या है, वो चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन का कुल समय के साथ अनुपात ही औसत त्वरण कहलाता है। अगर कोई भी बॉडी है और बार बार अपने त्वरण को कम ज्यादा कर रहा है, चेंज कर रहा है, तब हम लोग क्या बताते हैं, औसत त्वरण बताते हैं। क्या बताते हैं, औसत त्वरण बताते हैं। और औसत त्वरण को कैसे बताते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टोटल वेलोसिटी, जो कुल वेग बटे कुल समय रख देते हैं, हमें क्या पता चल जाता है, हम लोगों को पता चल जाता है औसत त्वरण, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? तो गणितीय रूप से अगर औसत त्वरण देखें तो क्या होगा, A इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। जैसे यहां पर लिखा था वैसे यहां पर लिखेंगे, A एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा V क्या है, चेंज इन वेग, वेलोसिटी में परिवर्तन है, वेलोसिटी में परिवर्तन। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। सर ये V2 T2 क्या है, कि T2 समय में V2 वेलोसिटी थी और T1 समय में V1 वेलोसिटी थी। हाँ, जब हम इतने समय के बीच में देखेंगे वेग, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन में परिवर्तन हो रहा होगा, एक समान असमान त्वरण होगा। जब असमान त्वरण होगा तो हम लोग निकालेंगे औसत त्वरण, निकालेंगे क्या, निकालेंगे औसत त्वरण निकालेंगे। तो क्या करेंगे, कुल वेग बटे कुल समय निकल आएगा, हमारा औसत त्वरण निकल आएगा। इसको कर देते हैं डब्बा में बंद। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, हाँ या ना? यहां पर T1 एंड T2 क्या है, छड़ों पर वस्तु का वेग क्रमशः V1 एंड V2 है। मतलब T1 टाइम में V1 वेग है और T2 टाइम में V2 वेग है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, हाँ या ना? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बढ़े सर, बढ़ते हैं सर, इसको करते हैं ऑल क्लियर। आ जाइए, अब देखो सारी चीजें सेम है। जैसे वहां पर तात्क्षणिक वेग पढ़ा था, अब पढ़ेंगे तात्क्षणिक त्वरण। क्या पढ़ेंगे, तात्क्षणिक त्वरण या फिर तत्कालिक त्वरण, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बात तो सेम है सर। तात्क्षणिक त्वरण में क्या देखा था, तात्क्षणिक वेग में क्या देखा था, कि एक क्षण के लिए, क्षण भर के लिए जो वेग होगा उसी को बोलेंगे तात्क्षणिक वेग बोलेंगे, हाँ या ना? एक स्पेसिफिक टाइम में, इंस्टेंट टाइम में, ठीक है, बता देगा कि 1 सेकंड में बताओ, तीसरे सेकंड में बताओ, चौथे सेकंड में बताओ। कि मान लेते हैं एक कार है हमारी, क्या है, एक मेरे पास एक कार है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। हाँ यार, कार नहीं बन पा रही, अरे इधर बनाते हैं कार, बहुत बढ़िया से बना लेते हैं। ठीक है, एक मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है, एक कार है, ठीक है, और ऐसे करके एक क्या है, एक कार है, ठीक है। ये कार जा रही है आगे की तरफ, आगे की तरफ ये कार जा रही है। जब ये कार जाएगी
ये जब कार जा रही होगी तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, मैं बाहर से ऐसे करके खड़ा हूँ तो ये कार मेरे सामने से एकदम से निकल जाएगी, तो क्षण भर के लिए मेरे सामने से आएगी, तो जो वहाँ पर जो वेग होगा वो क्या होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। हम लोग तात्क्षणिक अब क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कार का नहीं इसका ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी सर, ले लिया इस जो पूरा लिखा था इसके स्क्रीनशॉट। तो हम ये बात कर रहे थे कि सर बताइए जरा कि हम लोगों ने तात्क्षणिक वेग तो देख लिया था कि कोई कार है, मैं कार से ऐसे करके जा रहा हूं, सामने मेरा दोस्त खड़ा है, हाँ, तो उसके आंखों के सामने से मैं एकदम से निकल जाऊंगा, तो उसके आंखों के सामने सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए आऊंगा, ठीक है। तो 1-2 सेकंड एक पर्टिकुलर टाइम में, बताइए कि तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में आपकी वेलोसिटी क्या थी, 5वें सेकंड में आपकी वेलोसिटी क्या थी। एक फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर टाइम में जब हम लोगों को बताना हो कि वेग क्या है, तब उसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। अब यहीं सर तात्क्षणिक एक्सेलरेशन क्या है, सेम चीज कि एक पर्टिकुलर टाइम में कि आपका एक्सेलरेशन बताया जाए, त्वरण बताया जाए। जब आप ऐसे करके जा रहे हैं और एकदम जूम निकल जाएं कि बताइए चौथे सेकंड में आपका त्वरण कितना था, 5वें सेकंड में आपका त्वरण कितना था। तो एक पार्टिकुलर टाइम में, एक इंस्टेंट में, एक क्षण भर के लिए आपका जब त्वरण पूछा जाए तो आप वो त्वरण क्या बताएंगे, अब वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज तात्क्षणिक त्वरण हो जाएगा। यदि औसत त्वरण का समय अंतराल डेल्टा टी अत्यंत छोटा अर्थात डेल्टा टी अत्यंत छोटा अर्थात डेल्टा टी इज टेंस टू जीरो, लगभग जीरो के इक्वल हो जाए, कैसा हो जाए, लगभग जीरो के इक्वल हो जाए, तो इस दौरान वस्तु का त्वरण उसका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है, अथवा किसी त्वरित कण के किसी क्षण विशेष पर हो रहे वेग परिवर्तन की दर को उसके तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल भाषा में क्या होता है, ए एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, हाँ या ना, यही होता है, ए इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, हाँ, जिसको बोलते हैं V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ये समय अंतराल में देख रहे हैं वेग। लेकिन अब हम क्षण भर के लिए देखें, हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि A इक्वल्स टू, कैसे लिमिट ले लेंगे, T इक्वल्स टू लगभग जीरो के इक्वल है, जीरो नहीं है, लिमिट टेंस टू जीरो का मतलब होता है जीरो नहीं, लगभग जीरो के इक्वल है, 1 सेकंड 2 सेकंड, ठीक है, इतने बहुत कम समय में क्षण भर के लिए बताओ, तो क्या बोलेंगे कि लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू जीरो, दैट इज, अब आ जाएंगे यहां पर डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डीवी अपॉन, जिसको हम लोग ओके डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, अब हम इसको बोल सकते हैं, इस पूरे को बोल सकते हैं कि dv अपॉन dt, क्या बोल सकते हैं, dv अपॉन dt। तो ये जो फॉर्म आई है इसी को बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सर कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू किसी भी समय अंतराल t में क्या बोल देंगे, dv अपॉन dt। कोई दिक्कत परेशानी नहीं कि एक छोटे से टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में, फिक्स्ड टाइम में, 1 सेकंड 2 सेकंड में, 1 सेकंड 2 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड पर, जैसे बोला गया है कि कोई एक मैं बाइक से जा रहा हूँ ऐसे करके, हाँ, मुझे यहाँ से जाने से 5 सेकंड लगते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में 5 सेकंड लगते हैं, यहाँ पर टी इक्वल्स टू 0 था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो टी इक्वल्स टू 5 हो गया, ठीक है। तो बताओ कि फोर्थ सेकंड में आपका त्वरण कितना होगा, फोर्थ सेकंड में, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पर बता दिया एट द पॉइंट, ठीक, उसी टाइम पर कि फोर्थ सेकंड में आपका त्वरण कितना होगा, तब जो त्वरण का फॉर्मूला होगा उस त्वरण को बोलेंगे तात्क्षणिक त्वरण बोलेंगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन dt। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ या ना, बढ़े, ओके सर, आइए करते हैं और क्लियर। देखिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आशा करते हैं कि आज आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सर त्वरण क्या होता है, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, ठीक है, और एक समान त्वरण, एवरेज, औसत त्वरण, ये सारी चीजें आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बने रहें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के साथ, और आप विजिट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर एंड वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स, वैदिक मैथ्स,
की भी क्लासेस प्रोवाइड कराता है, वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट्स एंड ई बुक्स की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जिनको आप अवेल कर सकते हैं। लिंक वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक्स पर और कमेंट्स पर ही हमारा मोटिवेशन हमको मिलता है और हम और अच्छा करने की सोचते हैं। अच्छा तो करते हैं और अच्छा करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो बेल आइकन दे रखा ना, उसको भी दबा दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहीं से आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।